शांति। 20 जून 2022 साकार मुरली। मीठे बच्चे, देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब यह सब खत्म होने वाला है। प्रश्न, सत्य में राजपद की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, सत्य में राजपद लेना है तो अपने ऊपर पूरी नजर रखो, अंदर कोई भी भूत ना रहे। अगर कोई भी भूत होगा तो लक्ष्मी को बर नहीं सकेंगे। राजा बनने के लिए प्रजा भी बनानी है, यहाँ ही रोना प्रूफ बनना है। किसी देदारी की याद में शोक आया, शरीर छूटा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। गीत, आज नहीं तो कल। ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, फिर इनकी आत्मा भी कहेगी ओम शांति। वह है परमात्मा, यह है प्रजापिता, इनकी आत्मा कहती है ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अपने स्वधर्म को जानना होता है ना। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते हैं। ओम शांति अर्थात अयम आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा मन बुद्धि सहित ये भूल कर मन का नाम ले लेते हैं। अगर कहे आत्मा को शांति कैसे मिले तो बोलो वाह, ये भी प्रश्न है। आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है। शांति तो वहाँ मिलेगी ना। आत्मा शरीर छोड़ चली जाएगी तब शांति में रहेगी। ये तो सारी दुनिया है, इसमें आत्मा को पाठ बजाना है। शांत कैसे रहेंगे? काम तो करना है। मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं, उनको यह पता नहीं कि हम आत्माओं का स्वधर्म शांत है। अब तुमको आत्मा के धर्म का पता है। आत्मा बिंदी मिसल है, बाप ने समझाया है। सब कहते हैं निराकार परमात्मा नमः। परम पिता परमात्मा उनको ही कहा जाता है, वह तो है निराकार। उनको शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। अब तुम्हारा बुद्धि योग उस तरफ है। मनुष्य तो सब देह अभिमानी हैं, उनका योग बाप तरफ नहीं। तुम बच्चों को हर बात समझाई जाती है, गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः। ब्रह्मा का नाम लेकर ऐसा कभी नहीं कहेंगे ब्रह्मा परमात्माय नमः। एक को ही परमात्मा कहा जाता है, वह है रचयिता। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा के बच्चे। उसने हमको ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किया है, अपना बनाया है। ब्रह्मा की आत्मा को भी अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो। बीके को भी कहते हैं माँ में कम याद करो। देह का अभिमान छोड़ दो, यह ज्ञान की बातें हैं। 84 जन्म लेते लेते अब यह शरीर जर्जरीभूत हो गया है, बीमार रोगी हो गया है। तुम बच्चे कितने निरोगी थे, सत्य में कोई भी रोग नहीं था, हैवर हेल्दी थे। कभी देवाला नहीं मारते थे। अभी से ही अपना बरसा 21 जन्म के लिए लेते हो, इसलिए देवाला मार ना सको, या तो देवाला मारते ही रहते हैं। बच्चों को समझाया, गाते भी हैं परम पिता परमात्मा शिवाय नमः। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे,
उनको प्रजापिता कहा जाता है। देवताएं सूक्ष्म वतन में हैं। यह कोई को पता नहीं है कि यह प्रजापिता ही फिर जाकर फरिश्ता बनता है, सूक्ष्म वतन वासी बनता है, अर्थात सूक्ष्म देहधारी। अब बच्चों को बाप ने समझाया है, माँ में कम याद करो, तुम भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं। माँ में कम याद करना है और जो भी देहधारी हैं उनसे बुद्धि योग हटाना है। देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब खत्म होने वाला है, फिर तुमको जाना है सुखधाम बाया शांति धाम। उस सुखधाम अथवा कृष्णपुरी की ही तुमको चाहना रहती है। तो बाप कहते हैं शांति धाम सुखधाम को याद करो। बल सत्य में भी पवित्रता सुख शांति रहती है, परंतु उनको शांति धाम नहीं कहेंगे। कर्म तो सबको करना है, राजाई करनी है। सत्य में भी कर्म करते हैं, परंतु वह विकर्म नहीं बनता, क्योंकि वहाँ माया ही नहीं। ये तो सहज समझने की बात है। ब्रह्मा का दिन में धक्का नहीं खाया जाता, रात अंधेरे में धक्के खाए जाते हैं। तो आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन। बाबा ने बताया एक स्थान पर 6 मास दिन 6 मास रात होती है, परंतु वह बात कोई शास्त्रों में नहीं गाई जाती। ये ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात शास्त्रों में गाई हुई है। अब विष्णु की रात क्यों नहीं कहते? वहाँ उनको यह ज्ञान ही नहीं। ब्राह्मणों को मालूम है ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए ये बेहद का दिन और रात है। शिव बाबा का दिन और रात नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं हमारा आधा कल्प दिन फिर आधा कल्प रात। खेल भी ऐसा है। प्रवृत्ति मार्ग वालों को सन्यासी नहीं जानते, वे तो निवर्ति मार्ग वाले हैं। वे स्वर्ग और नरक की बात नहीं जानते। वे तो कहते स्वर्ग कहाँ से आया, क्योंकि शास्त्रों में सत्य को भी नरक बना दिया है। अब बाप बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। कहते हैं बच्चे में निराकार ज्ञान का सागर हूँ। मेरा पाठ ज्ञान देने का इस समय इमर्ज होता है। बाप अपना परिचय देते हैं। भक्ति मार्ग में मेरा ज्ञान इमर्ज नहीं होता है। उस समय सारा रस्म रिवाज भक्ति मार्ग का चलता है। ड्रामा अनुसार जो भक्ति जिस भावना से पूजा करते हैं उनको साक्षात्कार कराने में निमित्त बना हुआ हूँ। उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पाठ इमर्ज नहीं है, वह अभी इमर्ज हुआ है। जैसे तुम्हारा 84 जन्मों का रील भरा हुआ है, मेरा भी जो पाठ ड्रामा में जब नूदा हुआ है वह उसी समय बजता है। इसमें संशय की बात नहीं। अगर मेरे में ज्ञान इमर्ज होता तो भक्ति मार्ग में भी किसी को सुनाता। लक्ष्मी नारायण को वहाँ यह ज्ञान ही नहीं, ड्रामा में नूंद ही नहीं। मनुष्य मात्र को अगर कोई कहते कि हमको फलाना गुरु सतगति देते हैं, परंतु गुरु लोग सतगति कैसे देंगे? उनका भी तो पाठ है। और कोई कहते हैं बरोबर दुनिया रिपीट होती रहती है, ये चक्र फिरता रहता है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया, सृष्टि का चक्र है। बंडर देखो, चरखा फिराने से पेट पूजा होती है। यहाँ इस सृष्टि चक्र को जानने से 21 जन्म के लिए तुमको प्रारब्ध मिलती है। बाबा अर्थात रीत
अर्थ बैठ सुनाते हैं, बाकी सब अर्थात सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। सूक्ष्म बतन बासी, फिर स्थूल बतन में पहले लक्ष्मी नारायण, फिर जगत अम्बा जगत पिता है। वे संगम के हैं तो मनुष्य ही, चार भुजाएं आदि भी है नहीं। ब्रह्मा को भी दो भुजाएं हैं। भक्ति मार्ग के चित्र में कितनी भुजाएं दे दी हैं। अगर किसी को 8 भुजा हो तो 8 टांगें भी होनी चाहिए। ऐसा तो होता नहीं। रावण को 10 शीश दिखाते हैं तो टांगें भी 20 देनी चाहिए। ये सब है गुड़ियों का खेल, कुछ भी समझते नहीं। रामायण जब सुनाते हैं तो बहुत रोते हैं, बाप समझाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। जब से तुम बांग मार्ग में गए हो तब से काम चिता पर बैठ तुम काले बन गए हो। अब एक जन्म में ज्ञान चिता का हथियाला बांधने से 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता है। वहाँ आत्मा अभिमानी रहते हैं। एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेते हैं। रोने आदि की बात नहीं रहती। यहाँ बच्चा पैदा होगा तो बधाई देंगे, धूमधाम से मनाएंगे। कल बच्चा मर गया तो यह हुसैन मचा देंगे। दुखदाम है ना, जानते हो। भारत पर ही सारा खेल है। भारत ही अविनाशी खंड है। उनमें ही सुख दुख नरक स्वर्ग का वर्षा होता है। हेवनली गॉड फादर ने ही जरूर हेवन स्थापन किया होगा। लाखों वर्ष की बात हो तो कोई को याद भी कैसे पड़े, किसी को पता भी नहीं है। स्वर्ग कब होगा के देते हैं। कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष है। अब 40,000 वर्ष में कितने जन्म लेने पड़े, जबकि 5,000 वर्ष में 84 जन्म हैं। अब तुम बच्चों की समझ में आता है। तुम रोशनी में हो, बाकी जिनको ज्ञान नहीं वह अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। अज्ञान अंधियारी रात है, अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है। हम एक्टर हैं। ये सृष्टि चक्र के 4 भाग हैं। इन बातों को मनुष्य ही जानेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप नॉलेजफुल है। उनमें जो जो खूबियां हैं वह सब तुमको दान देते हैं। ज्ञान के सागर से तुम वर्षा लेते हो। बाबा हमेशा कहते हैं देहधारी को याद नहीं करो, बल मैं भी देह द्वारा सुनाता हूँ, परंतु याद तुम मुझ निराकार को ही करना। याद करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, बुद्धि का ताला भी खुलेगा। 15 मिनट आधा घंटा से शुरू करो, फिर बढ़ते रहो। पिछाड़ी के समय सिवाय एक बाप के कोई भी याद ना रहे, इसलिए सन्यासी सब कुछ छोड़ देते हैं, तपस्या में बैठते हैं। जब शरीर छोड़ते हैं उस समय आसपास का वायुमंडल भी शांति का हो जाता है। जैसे कोई शहर में कोई महापुरुष ने शरीर छोड़ा। तुमको अब ज्ञान है, आत्मा अविनाशी है, वह लीन हो ना सके। उनमें तो ये ज्ञान नहीं है। बाबा समझाते हैं आत्मा कभी विनाश होती नहीं। उनमें जो ज्ञान है वह भी कभी विनाश नहीं होता। इम्प्रेसिबल ड्रामा है। सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, ये चक्र फिरता रहता है। तुम फिर लक्ष्मी नारायण बनते हो, फिर नंबरवार और धर्म वाले भी आते हैं। गॉड फादर इज वन। सतयुग से कलयुग तक वृद्धि को पाते रहते हैं। दूसरे जाड़ बन ना सके। चक्र भी एक ही है, याद भी एक को ही करते हैं।
गुरु नानक को याद करते हैं, परंतु उनको फिर अपने समय पर आना पड़े। जन्म मरण में तो सबको आना है। लोग समझते हैं कृष्ण हजरा हजूर है, कोई किसको मानते कोई किसको। बाबा समझाते हैं बच्चे युक्ति से समझाओ, ईश्वर सबका एक निराकार है। गीता में है भगवान बाज, तो गीता है सबकी माँ बाप, क्योंकि उनसे ही सबको सतगति मिलती है। बाप सबका दुख हरता सुख करता है। भारत सबका तीर्थ स्थान है, सतगति बाप द्वारा ही मिलती है। यह उनका बर्थ प्लेस है, सब उनको याद करते हैं। फादर ही आकर सबको रावण राज्य से छुड़ाते हैं। अब ये रौरव नरक है। अब बाप कहते हैं देहधारी आत्माएं अब वापस चलना है, सिर्फ मुझे याद करो। कभी भी देहधारी में लटके तो रोना पड़ेगा। एक को याद करना है, वहां आना है। तुम्हारा रोना 21 जन्मों के लिए बंद हो जाता है। कोई मरे और तुम रोने लग पड़ेंगे, फिर रोना प्रूफ तो बनेंगे नहीं। किसी की याद में शोक आ जाए और मर जाए तो दुर्गति हो जाए। तुमको याद तो शिव बाबा को करना है ना। हार्ट फेल भी हो जाते हैं, तुमको तो उठते बैठते एक बाप को याद करना है। यह भी बुद्धि में बिठाया जाता है, क्योंकि सारे दिन में याद नहीं करते हैं तो संगठन में बिठाया जाता है। सबका इकट्ठा फोर्स होता है। अगर और किसी की याद बुद्धि में रहेगी तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए स्टेरियम रहना है, देह का वान ना रहे। जितना बाप को याद करते हो वह याद रिकॉर्ड में नूद जाती है। तुमको खुशी भी बहुत होगी। हम जल्दी चले जाएंगे, जाकर तख्त पर बैठेंगे। बाप हमेशा कहते हैं बच्चे तुम्हें कभी रोना नहीं है, रोती तो विधवाएं हैं। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। मेहनत चाहिए, अपने पर नजर रखनी है। कोई भी भूत होगा तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। नारद भक्त था, लक्ष्मी को वरना चाहता था, परंतु शकल देखी तो बंदर मिसल। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो लक्ष्मी को वरने के लिए। जिसमें 5 भूत होंगे वह कैसे बर सकेंगे। बहुत मेहनत चाहिए। बड़ी जबरदस्त लॉटरी विन करते हो। हम राजा जरूर बनेंगे तो प्रजा भी होगी, हजारों लाखों वृद्धि होती रहेगी। पहले पहले कोई भी आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो। पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, जरूर कहना पड़ेगा। वह पिता है। अच्छा लिखो, एक ही पतित पावन सर्व को पावन बनाने वाला है। लिखवा लेने से फिर कोई बहस नहीं करेंगे। बोलो तुम यहाँ सुनने आए हो बा सुनाने। सर्व का सतगति दाता तो एक निराकार है ना। वह कब आकर साकार में नहीं आता है। अच्छा फिर प्रजापिता से क्या संबंध है। वह है साकारी, वह है निराकार बाप। हम एक बाप को याद करते हैं। हमारा एम ऑब्जेक्ट यह है, इनसे हम राजा ही पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि नहीं लटकानी है। याद का रिकॉर्ड ठीक रखना है, कभी भी रोना नहीं है। दूसरा पॉइंट, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है।
शांति के लिए भटकना नहीं है, सबको इस भटकने से छुड़ाना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान, निर्माता द्वारा नव निर्माण करने वाले निराशा और अभिमान से मुक्त भव। सार में कहा, कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो, करना ही है, होना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है। इस स्मृति से विजयी बनो। एक सेकंड बा मिनट के लिए भी निराशा को अपने अंदर स्थान न दो। अभिमान और निराशा ये दोनों बलवान बनने नहीं देते हैं। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग बहुत आती है, इसलिए इन दोनों बातों से मुक्त बन निर्माण बनो, तब नव निर्माण का कार्य करते रहेंगे। स्लोगन, विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। ओम शांति।